नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल शांति मार्ग में। हम आपके लिए नए नए मोटिवेट वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहे तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको प्रत्येक दिन अपने ध्यान में बदलाव लाने होंगे। यानी जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और आपके सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाओगे। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं, उसके प्रभाव अगर आपकी बॉडी यानी शरीर पर आ रहे हैं तो समझिए आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबे समय से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा और आप ध्यान करते करते अपने ही विचारों में खो जाते हो, कभी आपका ध्यान में मन ही नहीं लगता, तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को कभी भी ध्यान की टेक्निक्स बताई नहीं जाती हैं। आप लोग केवल अपनी आंखें बंद कर लेते हो और ध्यान में जाने का प्रयास कर लेते हो। ऐसे तो आप लोग सालों साल ध्यान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिल्कुल सिंपल मेथड अपनाने होंगे और एक नहीं 10 से अधिक टेक्निक्स आपको ध्यान में जाने के लिए अपनानी होगी। उनमें से कोई एक टेक्निक आपके लिए काम कर जाती है, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके शरीर में चलने वाली सांसें आपका ध्यान समाधि तक बिल्कुल सरलता से कैसे पहुंचा देती हैं? लेकिन ध्यान करने का जो सबसे बड़ा नियम है वह है समय। अगर आप ध्यान करने का सही समय नहीं चुन पा रहे हैं तो ध्यान में काफी कठिनाइयां आपके साथ हो सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़े ही लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान उन्हें गहराई का अनुभव नहीं करा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता पड़ती है कुछ नया अपनाने की, और यही हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ध्यान में बड़ी सरलता से प्रवेश कर सकते हो। लेकिन यह जो विधि है उसके कुछ नियम भी हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। साथ ही इस ध्यान विधि को करने से आपके शरीर में पहले ही दिन से ध्यान के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह विधि आपको 10 दिन लगातार करनी होगी। ध्यान करने से पहले आपको अपनी सांसों को पहचानना होगा। आप लोग हैरान हो जाओगे यह जानकर कि आपकी सांसें ही आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकती हैं। अगर आप निरंतर सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हैं तो आपका ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका शरीर, जिसमें 72,000 नाड़ियां काम करती हैं, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये नाड़ियां ही आपके शरीर में रक्त संचार और सांस को सही रूप से आपके शारीरिक अंगों तक पहुंचाती हैं। लेकिन अगर हमारी ये नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं तो हमें ध्यान में काफी कठिनाइयां महसूस हो सकती हैं। और जानते हैं क्या, 72,000 नाड़ियों का ध्यान में बहुत बड़ा बलिदान होता है, क्योंकि ध्यान के दौरान आपके शरीर का रक्त संचार बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए। आपकी सांस भी सही रूप में चलनी चाहिए। एक गहरी और लंबी ली हुई सांस आपके पूरे शरीर में ऊर्जा की तरह फैलती है। अगर आप अपने ध्यान में सांस को महसूस कर लेते हैं कि यह कैसे आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है, तो उसी दिन से आपकी ध्यान यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना होगा। गहरे ध्यान में जाने के लिए आपको अपनी सांसों का सहारा लेने की आवश्यकता है। जब आपकी सांस आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी से गुजरती है, यानी आपके नाक के दाएं और बाएं छिद्र से होकर शरीर में प्रवेश करती है, आपको वहीं से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। यही 10 दिन का प्रयास आपको करना होगा ताकि आप अपनी सांसों के साथ गहरा संबंध बना सकें और अपने शरीर के हर उस अंग को महसूस कर सकें जहां तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं। अब सबसे पहले बात आती है सही मुद्रा में बैठने की। ध्यान में बैठने के लिए आपको सुखासन मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है जिसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द होता है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप इस ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जब आप अपने ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान की शुरुआत करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी सांस शरीर के अंदर जाती है तो वह सीधे प्रवेश करती है और आपके मूलाधार चक्र के पास जाकर टकराती है।
वहां पर एक ऊर्जा पैदा होती है जो सुषुम्ना नाड़ी में सक्रिय होती है। सुषुम्ना नाड़ी यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के पास मौजूद एक खास नाड़ी, जिसके अंदर एक तरल पदार्थ लिक्विड भरा होता है, यानी इस लिक्विड को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है। और इस नाड़ी की शुरुआत आपके मूलाधार चक्र से होती है। जब आपकी सांस इस नाड़ी पर प्रेशर डालती है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का लिक्विड ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगता है, और जैसे ही यह लिक्विड ऊपर की ओर उठता है तो आपका ध्यान अपने आप ही गहराई में चला जाता है। यह तो हो गया कि कैसे यह विधि आपके लिए काम करेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ध्यान में प्रवेश करना है तो 10 दिन का अभ्यास आप लगातार कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान में अचानक ही प्रवेश हो गया। अब आपको पहले 5 दिन ध्यान के दौरान अपने शरीर की आवाजों को महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान करते हो तो आपको अपने शरीर के भीतर जो भी हलचल महसूस होती है उसे केवल महसूस करते रहना है। यानी आपको अंतर्मन होकर अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचल को पकड़ना है। आपको इस दौरान अपने दिल की धड़कन महसूस होगी, उसकी आवाज को बस सुनते रहिए। और उसके बाद अगर आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई हलचल महसूस हो रही है तो उसे अंदर ही अंदर देखते रहिए, महसूस करते रहिए। जैसे कि अगर किसी हिस्से में चींटियों के काटने जैसी सनसनी हो रही है, वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, या फिर कुछ लोगों को तो अपने पेट से अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। तो जो भी आपके साथ ध्यान की स्थिति में हो रहा है केवल उसे महसूस करते रहिए। लेकिन इस दौरान कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। केवल इतना विचार रखें कि आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं, और फिर कुछ समय बाद आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों पर आ जाएगा। अब बस अपनी सांसों को महसूस करते रहिए, कैसे यह सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे धीरे धीरे बाहर जा रही है। आप अपना ध्यान अपनी नाक पर भी लगा सकते हैं और अपनी नाभि पर भी, लेकिन बेहतर होगा कि जब आप सांस को अपने शरीर में खींचें तो अपना ध्यान नाभि पर रखें, और जब सांस छोड़ें तो ध्यान नाक पर ले जाएं। ऐसा करने से आपकी सांसों के साथ एक गहरा शांत संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। देखिए, आपकी नाक में 2 छेद हैं, यहीं से आपकी सांस अंदर जाती है आपके शरीर में। केवल आपको इसी मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ समय बाद आपको अपनी सांसों की आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगेगी, और फिर बस अपना ध्यान धीरे धीरे अपने कानों पर ले आइए और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी सांसों की आवाज को सुनते रहिए। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का कोई विचार आपके मन में ना आए, बिल्कुल भी नहीं। केवल अपनी सांसों की आवाज सुनते रहिए, महसूस कीजिए जैसे जैसे आपकी सांस आपके शरीर में जा रही है और बाहर आ रही है, उससे जो भी आवाज आ रही है और बाहर आ रही है, और उससे जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, केवल उसे सुनते सुनते आप अपने ध्यान में गहराई से जाने का प्रयास करें। यानी अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ना शुरू कर दीजिए, और देखिए जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता जाएगा वैसे वैसे वह स्थिर अवस्था में जाने लगेगा। सबसे पहले आपका पेट हल्का महसूस होगा, फिर आपकी दोनों बाजू, क्या आप देख पा रहे हैं? धीरे धीरे एक गहरी शांति आपके पूरे शरीर को घेरने लगेगी। उसके बाद आपका पूरा शरीर शून्य अवस्था में चला जाता है। एक गहरी शांति, एक अद्भुत हल्कापन। लेकिन अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा अभी भी शून्य नहीं हो पाया है, क्योंकि हाँ, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो तुरंत पूर्ण रूप से शून्य अवस्था में नहीं आ पाते, तो बस उसी हिस्से पर ध्यान ले जाइए, उसे महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वह शरीर का हिस्सा भी अचानक ही शून्य हो चुका है। तो सबसे पहले और 5वें दिन तक आपको यही अभ्यास करना है। जब आप लगातार इसी अभ्यास को 5 दिन करेंगे, यानी सबसे पहले आपके शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करना, अपने शरीर की आवाजों को सुनना और अपने शरीर को ढीला छोड़ते चले जाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो 5 दिन के भीतर ही आपके शरीर में और आपके ध्यान में जो अनुभव आपको आएंगे वह बड़े ही लाजवाब होंगे। इसके बाद आपको अगले 5 दिन का प्रयास करना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको ऐसा ही करना है। सेम वही प्रोसेस 5 दिन तक करने के बाद 6ठे दिन जब आपका शरीर स्थिर अवस्था में आना शुरू हो जाए तो आपको महसूस होगा ध्यान में विचारों की संख्या काफी हद तक बढ़ रही है।
ऐसी स्थिति में आपका ध्यान अपने आप ही आपकी आज्ञा चक्र पर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने सर के नीचे का हिसाब महसूस ही नहीं होता। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके मन में बड़ी उत्सुकता जागती है। आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि मैं ध्यान में प्रवेश करने वाला हूं, अब मैं ध्यान में जाने वाला हूं, मुझे जो भी ध्यान में दिखाई दे रहा है मुझे इसके अंदर प्रवेश करना है, मैं ध्यान में चला जाऊंगा। तो यह सब कुछ विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आने हैं, क्योंकि यहीं से आपका मन आपको भटकाने का पूरा प्रयास करता है। आपको बिल्कुल निर्विचार होकर बैठना है, और हां, किसी भी प्रकार का कोई बुरा विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। आपको यह महसूस ही नहीं करना है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और आप ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों को जब तक आप नहीं भूलोगे तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको अपने भीतर से उत्सुकता को नष्ट करना होगा। और वह कैसे होती है, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपको अपने ध्यान में यह बोलना है, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मेरे पास पहले से ही मौजूद है, मैं केवल अब यहीं पर हूं। जो मुझे ध्यान में दिखाई दे रहा है वही सत्य है, मुझे कुछ भी इससे आगे का रहस्य नहीं जानना है। मैं आज भी अच्छा हूं, मैं कल भी अच्छा रहूंगा। मुझे तो बस जो यह अंधेरा अपने ध्यान में दिखाई दे रहा है, केवल इसी के अंदर प्रवेश करना है और इसे पहचानना है। यह कहां तक जा रहा है, यह रास्ता कितना लंबा है, केवल मुझे यही पहचानना है। यह बात आपको ध्यान के दौरान अपने मन ही मन दोहरानी है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से उत्सुकता काफी हद तक कम होने लगेगी। जब आपके शरीर से, आपके मन से यह उत्सुकता कम हो जाती है तो आप खुद ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि जब आप अपने शरीर से अपना ध्यान दूर ले जाते हो, इस ब्रह्मांड से दूर ले जाते हो, अपने घर से दूर ले जाते हो, तो आप ध्यान में गहरा प्रवेश करना शुरू कर देते हो। यह बड़ी ही रहस्यमय बात है। आप इस विधि को दोहराकर जरूर देखना। 10 दिन के बाद जो भी अनुभव आपको आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ज्ञान के अंतिम परिणाम मतलब परम अवस्था कुंडलिनी में होता है, परंतु बहुत से साधक ध्यान के अभ्यास में आने वाले बदलाव के कारण होने वाली परेशानियों को बिना समझे घबरा जाते हैं। डर लगता है या लगता है कि यह कोई शारीरिक बीमारी है। बस यही सोचकर बिना उसके कारण या समाधान खोजे ध्यान छोड़ देते हैं, या फिर बहुत से साधक उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंचकर ध्यान से उठ जाते हैं। जैसे किसी साधक को अगर 20 मिनट बाद कोई समस्या महसूस होती है तो वह अपने ध्यान के समय को ही घटाकर 20 मिनट कर देता है। लेकिन क्या यह सही तरीका है? नहीं। आज आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। यह मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। अगर आप इन समस्याओं और परेशानियों के पीछे के मुख्य कारण और उनके हल को समझ लेंगे तो आप कभी भी इन समस्याओं की वजह से ध्यान नहीं छोड़ेंगे, और न ही आपके ध्यान की गति इन समस्याओं की वजह से रुकेगी। ध्यान के समय एक साधक को कुछ अजीब अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि सिर में दर्द या सिर भारी महसूस होना, थर्ड आई यानी तीसरे नेत्र पर अजीब सा खिंचाव महसूस होना, ध्यान के दौरान चेहरे पर पसीना आना, कभी गर्माहट महसूस होना तो कभी झुंझलाहट सी लगना, पेट और छाती में हलचल महसूस होना जैसे कोई चीज अंदर घूम रही हो, अचानक से शरीर में पैरों से लेकर सिर तक एक झटका सा महसूस होना, पूरे शरीर में झंझनाहट या फिर वाइब्रेशन जैसा एहसास होना। कई बार साधक को लगता है कि उसका गला रुंध गया है या फिर सांसें धीमी हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। दिल की धड़कन अचानक तेज महसूस होती है, एकदम ऐसा लगता है कि धड़कन बहुत तेज हो गई है। हाथों में, हथेलियों और उंगलियों में बिजली का करंट सा महसूस होना, ध्यान में बैठे बैठे शरीर का हिलना, गले में कोई चीज गुजरती हुई महसूस होना जैसे कोई ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही हो, हाथों में भारीपन महसूस होना और गर्दन में अजीब सी अकड़न, ऐसा लगना कि अगर अभी ध्यान से नहीं उठे तो पैरालिसिस अटैक या लकवा मार जाएगा। ये सिर्फ एक एहसास है। ये वही समस्याएं और परेशानियां हैं जो एक साधक के जीवन में हमेशा आती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी बदलावों का मुख्य कारण क्या है? हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, हमारी क्रिएटिव पावर, हमारा कॉन्शियसनेस। आप इसे किसी भी नाम से समझें, लेकिन यही वह शक्ति है जिसकी वजह से हम महसूस कर पाते हैं और इसी के कारण हम ध्यान में गहराई तक जा सकते हैं।
चलते फिरते, दिन भर के सभी काम करते हुए, यही वह एनर्जी है, यही वह पावर है जो हमें पूरे दिन दौड़ाए रखती है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है? जो एनर्जी बोलने, चलने, फिरने और काम करने में लग रही थी, वह अचानक रुक जाती है। सबसे पहले आसन में बैठते ही उस ऊर्जा का खर्च होना बंद हो जाता है। अब जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह अपने ध्यान को सिर्फ तीसरे नेत्र पर टिकाने की कोशिश करता है। साथ में सुमिरन या मंत्र जाप भी चल रहा होता है। लेकिन जब आपका ध्यान धीरे धीरे आंखों के ऊपर टिकने लगता है, जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे ध्यान में आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी चेतना शक्ति जो पूरे शरीर में फैली हुई है, सिमटना शुरू हो जाती है। पैरों के अंगूठे से लेकर यह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया और पहली सांस ली, तब से यह शक्ति ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी। और अब जब यह विपरीत दिशा में जाने लगती है तो शरीर में अजीब बदलाव, परेशानियां और समस्याएं महसूस होने लगती हैं, क्योंकि ध्यान के समय हम अपने शरीर की चेतना शक्ति के बहाव को एकदम उल्टी दिशा में, टोटली अपोजिट, रिवर्स कर रहे होते हैं। तो क्या होगा? जिस प्रकार आपका मन धीरे धीरे ध्यान में सहज होकर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, उसी प्रकार आपके शरीर को भी इस चेतना शक्ति के प्रवाह में ढलने का अभ्यास होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपकी चेतना पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शीर्ष तक सिमटने में सिर्फ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट से भी कम का समय लग सकता है। एक सिंपल से उदाहरण से समझिए। जब आप जिम करना शुरू करते हैं या कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन आपके शरीर के कई हिस्सों में अजीब अजीब दर्द होता है। लेकिन रुकिए, घबराइए मत। धीरे धीरे जब आप हर रोज एक्सरसाइज करने लगते हैं या जिम जाते हैं तो कमाल हो जाता है, आपका शरीर ढलने लगता है। तो इसी प्रकार ध्यान के दौरान भी आपका शरीर चेतना में सिमटा रहता है। चेतना के उलट दिशा में बहाव के कारण हमें भी ऐसी सभी परेशानियां महसूस होती हैं। लेकिन अगर आप इन परेशानियों को सोचकर इसी पॉइंट पर खड़े रहेंगे तो माफ कीजिएगा, ध्यान में आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी ध्यान न करने की अवस्था वैसे ही बनी रहेगी जैसी अभी है। आइए अब इन सभी परेशानियों को 3 श्रेणियों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक को समझने में आपका बहुत समय लग सकता है। तो पहले हम इन 2 समस्याओं को समझ लेते हैं। एक, सर में दर्द, भारीपन या माथे के बीच खिंचाव सा महसूस होना। दूसरे, चेहरे पर ध्यान के समय पसीना अधिक आना, झुंझलाहट या बेचैनी महसूस होना। असल में जब आप ध्यान में मंत्र जप सुमिरन करते हैं तो आपका ध्यान शुरुआत में एकदम से नहीं लगता, लेकिन शुरू में आप खुद ही अपनी तरफ से शारीरिक कोशिश या दबाव बना देते हैं, जबकि आपको आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाना होता। अगर आपको ध्यान से उठने के बाद भी सर में यही दर्द, भारीपन या खिंचाव सा महसूस होता है तो आप समझ जाइए कि यह आपके द्वारा अधिक दबाव या प्रेशर की वजह से हो रहा है। ज्यादातर साधक इसी माथे के बीच में मूवमेंट सेंसेशन को ऐसे समझ लेते हैं कि अभी कुछ घटित होने वाला है या अभी अगले पल मुझे कुछ दिखाई या सुनाई देने वाला है। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जब तक आपके मन में इस दर्द या खिंचाव के लिए यह विचार है, तब तक ना कुछ दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा। तो कृपया इस पर ध्यान न देकर आप बिल्कुल सहज तरीके से मंत्र जप करें और ध्यान रहे, आंखों के पीछे के अंधकार में कुछ ढूंढने या देखने की कोशिश नहीं करनी है। साथ ही अपनी आंखों पर कोई दबाव भी न डालें। हालांकि शुरुआत में आपके सिर के हिस्से को आपके पूरे शरीर की एनर्जी को संभालने की आदत नहीं होती, तो हल्का सा भारीपन या खिंचाव महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसीलिए कभी कभी साधक को सिर में और चेहरे पर पसीना या गर्माहट सी महसूस होती है। ध्यान से उठने के बाद अगर आपको कोई खिंचाव या दर्द महसूस नहीं होता तो इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से यह अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसके बारे में आप चिंता न करें, बल्कि जब यह आपको महसूस होना शुरू होता है तो उस वक्त इस पर ध्यान न लगाकर अपने मंत्र जप में पूरा ध्यान लगाए रखें। कुछ ही दिन में आप महसूस करेंगे कि यह दर्द ऑटोमेटिक ही कम हो गया है या खत्म हो गया है। उसके बाद
आपका इसकी तरफ ध्यान जाना ही बंद हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वे साधक आते हैं जो बहुत डर या घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई शारीरिक बीमारी हो गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका गला रौंद गया हो, जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा भी लगता है कि सांसें उल्टी चल पड़ी हों या फिर एकदम बंद हो गई हों, कम हो गई हों। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ और गर्दन भी भारी से महसूस होते हैं। ऐसी अवस्था में साधक का डरना बहुत नॉर्मल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आइए इनको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला कारण यह है कि जब आपकी चेतना सिमट रही होती है तो जहां जहां तक वह सिमट चुकी है, जैसे कि आपकी बॉडी कंधों तक सुन्न हो गई है, इसका मतलब है कि आपकी चेतना कंधों तक सिमट चुकी है। तो अब शरीर के निचले हिस्सों को उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती जितनी हमें दिन भर के काम के लिए चाहिए होती है। इस अवस्था में ऑटोमेटिक आपकी सांसें धीरे धीरे स्लो होने लगती हैं। सांसों के स्लो हो जाने की वजह से क्या होता है, आपके दिल की धड़कन भी धीमी हो जाती है। लेकिन इस अवस्था में अगर आपका ध्यान अचानक किसी भी वजह से टूट जाए, जैसे कोई बाहरी आवाज इतनी तेज सुनाई दे कि आप चौंक जाएं, या फिर कोई ऐसा विचार अचानक आ जाए कि आप एकदम जाग उठे या आंखें खोल लें, तो इस अवस्था में जैसे ही आपका ध्यान नीचे गिरता है, जो चेतना शक्ति सिमटकर कंठ तक आ चुकी थी वह दोबारा पूरे शरीर में दौड़ने लगती है और तभी आपको एकदम गहरी सांस आती है। तो आपको वहम सा होने लगता है कि कहीं आपकी सांस तो नहीं रुक गई थी, और फिर आप अचानक पाते हैं कि आपका दिल जोर से धड़कने लगा है। फिर एक डर सा महसूस होता है, कहीं बीपी घट गया है या बढ़ गया है। आखिर हुआ क्या था? असल में आपके दिल की धड़कन को बैलेंस करने के लिए जैसे ही आपकी सांसें नॉर्मल होती हैं, जो पहले स्लो हो गई थी, तो दिल की धड़कन भी कुछ सेकंड्स के लिए तेज हो जाती है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण यह है कि नॉर्मल लाइफ में हम हमेशा बिना सांसों पर ध्यान दिए ही सांस लेते रहते हैं। ना हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत होती है, ना ही कोई प्रयास करने की। लेकिन कुछ साधक जो ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, वे अपनी सांसों के आने जाने पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसे में कई बार वे अपनी तरफ से सांसों की स्पीड को रोकने, कम करने या ज्यादा करने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने शरीर के किसी भी नर्वस सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो लोग पहले ऐसा करते थे वे हमेशा अपने गुरु के व्यक्तिगत पर्सनल गाइडेंस में करते थे, तो आपको यह सब नहीं करना है। अगर आपको गले के आसपास या सिर के पिछले हिस्से में कुछ महसूस होता है, जैसे अकड़ाहट, या ऐसा लगता है कि वहां से कुछ गुजर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो घबराएं नहीं। जब आपकी चेतना सिमटकर कंधों से ऊपर चलती है तो वह गले से होकर ही गुजरती है। इस अवस्था में शुरुआत में गला सूख जाता है, फिर गर्दन में अजीब सा अकड़ाव महसूस होता है। जब चेतना शक्ति गले से गुजरती है उस वक्त शरीर के निचले हिस्सों में भारीपन महसूस होता है, लेकिन कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। पहली बार आप अपने शरीर को एक पत्थर की तरह टिके हुए महसूस करते हैं, जिसमें कोई भी सेंसेशन नहीं। जैसे ही चेतना का ध्यान नीचे जाता है, आपको एहसास होता है कि अरे, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं। ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। तीसरी और अंतिम कैटेगरी की समस्याएं, जैसे पेट और छाती में हलचल, मानो कोई चीज इधर उधर घूम रही हो, अचानक पूरे शरीर में झंझनाहट, फिर एक अजीब सा झटका पैरों से लेकर सिर तक, ये सभी फीलिंग्स, ये सारी परेशानियां कब महसूस होती हैं? जब आपकी चेतना शक्ति सिमटकर ऊपर की ओर बहती है और शरीर के किसी भी हिस्से में जहां कोई ब्लॉकेज होती है, वहीं पर चेतना शक्ति सीधे ऊपर न जाकर दाएं और बाएं तरफ फैलने लगती है। अब वो फोर्स पैरों से सिमट चुकी है और दूसरी तरफ आप ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकाए हुए हैं। ध्यान की एकाग्रता से उस एनर्जी को और ऊपर सिमटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इस अवस्था में अगर एनर्जी की फोर्स कम है तो आपके हाथों, पैरों, जांघों, कमर, पेट और छाती में गर्माहट या कुछ घूमता हुआ या कोई हल्की मूवमेंट सी फीलिंग होती है। लेकिन अगर आपके ध्यान की एकाग्रता अधिक है और फोर्स भी ज्यादा है, आपको ऐसे झटके महसूस होते हैं जो आपके शरीर को झकझोर देते हैं, जिससे आपका ध्यान एकदम टूट जाता है। सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन भी अचानक बढ़ने लगती है। ऐसी अवस्था में साधक डर सकता है,
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह वाइब्रेशन आपको महसूस हो सकती है, पर घबराइए मत। जब भी शरीर में इस तरह की कोई हलचल महसूस हो तो समझिए कि यह आपके ध्यान को नीचे ला रही है। इसलिए बिना किसी चिंता के तुरंत अपना ध्यान आंखों के ऊपर, माथे के बीच में केंद्रित कर लीजिए। जब तक आपकी बॉडी के सभी ब्लॉक्स क्लियर नहीं होंगे, आपको ऐसे झटके, वाइब्रेशन और सेंसेशन महसूस होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसे किसी पॉइंट पर छोड़ देंगे तो यह सेंसेशन कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। सोचिए, अगर आप 20 साल तक इसी पॉइंट पर अटके रहें तो 20 साल तक आपको झटके ही महसूस होते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? जैसे ही आप खुद को ऐसी अवस्था में महसूस करें, तुरंत अपने गुरुजी या परमात्मा को याद करें और दोबारा से ध्यान को एकाग्र करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे वह सेंसेशन जैसे बंद हो गई है। पूरे प्रेम, श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास के साथ ध्यान करें। आप परमात्मा को याद कर रहे हैं। ऐसे में आपके साथ क्या गलत हो सकता है? एक बार की बात है, एक महान गुरु के 2 शिष्य गुरु के घर के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें रोज सुबह शाम बगीचे में घूमने की अनुमति थी, जो गुरु ने स्वयं दी थी, क्योंकि सुबह शाम बगीचे में घूमना एक प्रकार का ध्यान था, चलने वाला ध्यान। जैसे कि जैन परंपरा में चलता है, यह एक चलता हुआ ध्यान है, यानी कि चलते हुए भी पूरी तरह से जागरूक रहना। आखिर आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते। पैरों को भी थोड़ी गति की आवश्यकता होती है, रक्त को थोड़े संचालन की आवश्यकता होती है। इसलिए जैन और सूफीवाद दोनों में कुछ घंटों तक बैठकर ध्यान किया जाता है। फिर आप चलते हुए ध्यान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, चाहे आप बैठे हों या चल रहे हों। आपके अंदर ध्यान की धारा कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। उन दोनों शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और इसके लिए वे गुरु की अनुमति मांगना चाहते थे, लेकिन काफी दिनों से वे गुरु से पूछ नहीं पा रहे थे। इसीलिए आज उन दोनों शिष्यों ने निश्चय किया कि जब कल सुबह फिर से बगीचे में घूमने आएंगे तो सबसे पहले गुरु से धूम्रपान की अनुमति मांगेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुरु धूम्रपान के लिए मना कर देंगे, लेकिन हम कल उनसे पूछ ही लेंगे। एक शिष्य ने उत्साह से कहा। यह सुनकर दूसरे ने जवाब दिया, मुझे लगता है गुरुजी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है, और फिर हम उनके घर के अंदर तो धूम्रपान कर नहीं रहे। इसके बाद कल सुबह गुरु से धूम्रपान की अनुमति लेने के वादे के साथ वे दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वे दोनों फिर बगीचे में मिले। एक बहुत गुस्से में था। वह गुस्से में था क्योंकि दूसरा धूम्रपान कर रहा था। दूसरे शिष्य ने तंबाकू की एक गहरी कश भरते हुए पूछा, क्या हुआ? पहले शिष्य ने बड़े गुस्से में कहा, मैंने भी पूछा था, लेकिन मुझे साफ मना कर दिया। कहा कि मैं नहीं कर सकता, और तुम यहां धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। दूसरे ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उन्होंने तो मुझे हां कहा है। यह सुनकर पहले शिष्य ने चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत अन्यायपूर्ण बात है। मैं अभी जाकर गुरुजी से पूछता हूं कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हां क्यों कहा। दूसरे ने तुरंत कहा, एक मिनट रुको, तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुमने उनसे पूछा क्या था। पहले ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मैंने क्या पूछा था? मैंने तो बस एक साधारण सा प्रश्न पूछा था, क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूं? और उन्होंने कहा, नहीं। यह सुनकर दूसरा शिष्य जोर से हंसने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि मामला क्या है। उसने उत्सुकता से बताया, मैंने गुरुजी से पूछा था, क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूं? और उन्होंने कहा, हां। फिर वह गंभीर होते हुए बोला, देखा, बस हमारे प्रश्न पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फर्क था, और इसका नतीजा, हम दोनों को मिले उत्तर बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही बात पूछना चाहते थे। यह पूछना कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूं, कितना अजीब सवाल है। इसका उत्तर तो ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई सच में ध्यान कर रहा है तो वह ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन यह पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूं, एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान को ध्यान से कर ही सकता है। वह धूम्रपान करते समय उसकी हर प्रक्रिया को जागरूक होकर बड़े ध्यान से कर सकता है। सब कुछ ही प्रश्न पूछने का खेल है। यदि आप सही प्रश्न पूछते हैं तो यह ब्रह्मांड खुद ही उत्तर देने लगता है।